जामिया के 3 शीर्ष कर्मचारियों को मौलाना अबुल कलाम आजाद एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ एजुकेशन से सम्मानित किया गया। डॉक्टर नाजिम हुसैन अल जाफरी, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर तौकीर अहमद, प्रोफेसर रसायन शास्त्र विभाग और डॉक्टर एम इरफान कुरैशी, एसोसिएट प्रोफेसर जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं सचिव जामिया शिक्षक संघ जामिया मिल्लिया इस्लामिया को वर्ष 2020 का मौलाना अबुल कलाम आजाद एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ एजुकेशन मिला। उक्त पुरस्कार उच्च प्रतिष्ठित एवं शिक्षक कल्याण फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे और श्रीधर श्रीवास्तव, निदेशक NCERT ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2021 को NCERT कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में डॉक्टर जगदीश कुमार विग द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान पुरस्कार प्रदान करके इन शीर्ष जामिया कर्मचारियों को सम्मानित किया। डॉक्टर नाजिम हुसैन अल जाफरी वर्तमान में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुल सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक हैं। जामिया से पहले डॉक्टर जाफरी ने विभिन्न क्षमताओं में 35 वर्षों तक की सेवा की। डॉक्टर जाफरी ने अलग अलग समय में भारत के कई अन्य विश्वविद्यालयों में कुल सचिव और नियंत्रक के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर जाफरी ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कई शोध लेख लिखे और लेखक के रूप में कई पुस्तकों में योगदान दिया। डॉक्टर जाफरी पिछले कई दशकों से प्रभावी शिक्षा सुधारों के लिए सक्रिय रहे हैं। ये इस यूनिवर्सिटी की खुशनसीबी है कि आज की तारीख में रजिस्ट्रार जो हैं डॉक्टर नाजिम हुसैन अल जाफरी हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर नाजिम हुसैन अल जाफरी हैं। उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। वो अलीगढ़ से भी जुड़े हैं, वो और यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हैं। उन्होंने एज ए रजिस्ट्रार और बहुत सारी जगह काम किया है, एज ए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन कई जगह काम किया है। तो उनके वास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए यूनिवर्सिटी आज और तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। वो भी एक जेंटल पर्सन है और मेरा जितना भी उनके साथ मुलाकात हुई है तो आई फाउंड हिम थॉरली जेंटल पर्सन और उनके एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उनको इस अवार्ड से नवाजा गया और मुझे बहुत ही तहे दिल से इस चीज़ की खुशी है कि हमारे रजिस्ट्रार साहब भी हमको इस चीज़ में लीड किए हैं। प्रोफेसर तौकीर अहमद ने IIT रुड़की से परास्नातक किया और नैनो केमिस्ट्री के क्षेत्र में IIT दिल्ली 2006 से PhD की। PhD के तुरंत बाद वे 2006 में जामिया नई दिल्ली में शामिल हुए और 2019 में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर बने। उनके शोध में फोटो इलेक्ट्रोकैटलिसिस, नैनो कैटलिसिस, गैस सेंसिंग और ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए उन्नत नैनो मटेरियल्स का विकास शामिल है। उन्होंने 9 PhD 71 स्नातकोत्तर छात्रों का निर्देशन किया है और वर्तमान में 7 PhD का निर्देशन कर रहे हैं। डॉक्टर अहमद के MHRD स्पार्क, DAST, CSIR, UGC और सऊदी अरब से 8 अनुसंधान परियोजनाएं प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर अहमद के अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यू जर्नल में 116 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर पुस्तकें भी लिखी हैं। उनका वर्तमान शोध साइटेशन इंडेक्स 35 के साथ 3545 है तथा राइट इंडेक्स के साथ 74 है। डॉक्टर अहमद विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक समितियों जैसे CRSI, MRSI, ISCAS, SMC, BRC, SET मुंबई, SES, अमेरिकन नैनो सोसाइटी इत्यादि के सक्रिय सदस्य हैं और NPG साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल के संपादकीय बोर्ड सदस्य के रूप में भी सेवा दे रहे हैं। वे 94 विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के सक्रिय समीक्षक रहे हैं। डॉक्टर अहमद ने 86 आमंत्रित वार्ताएं तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 120 शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। प्रोफेसर अहमद को भारत सरकार से DST DFG 2009, IACS मेडल 2011 तथा भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित इंस्पायर्ड टीचर अवार्ड 2015 प्राप्त हुए हैं। प्रोफेसर अहमद को इंडियन एसोसिएशन ऑफ सॉलिड स्टेटिस्ट्स एंड इंडिया द्वारा वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है।
वह रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के कारण संबद्ध वैज्ञानिक और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया के सदस्य के रूप में भी चुने गए। हाल ही में प्रोफेसर अहमद को अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं पहली नज़र न्यूज़ चैनल का, हमें मौका देने के लिए, बोलने के लिए, हमारी बात रखने के लिए। और बहुत ही अच्छा और बहुत गर्व महसूस हो रहा है। पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे, उनके नाम पे जो अवार्ड मिला, और ये बहुत ही अच्छा मोमेंट है एज ए इंडिविजुअल और यूनिवर्सिटी के लिए। कितना अच्छा अवार्ड, और एक को नहीं जो है 3 लोगों को ये अवार्ड मिला है, जिसमें हमारे रजिस्ट्रार साहब भी हैं, डॉक्टर इरफान कुरैशी साहब भी हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अवार्ड जो है एज ए इंडिविजुअल ना देख के हमको ऐसे देखना चाहिए कि ये अवार्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। यूनिवर्सिटी ने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया है, सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, फ्रीडम दी है कि आप लोग काम करो, अच्छा पढ़ाएं, अच्छा रिसर्च करें, और माशाल्लाह आज हम लोग इस काबिल बना पाए हैं अपने इदारे को कि अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, अच्छा पब्लिकेशन हम लोग लेके आ रहे हैं, और आने वाले वक्त में हमारी यूनिवर्सिटी और ऊपर जाएगी। और पीछे का अगर हम लोग दौर देखें उसमें भी हमारी जो यूनिवर्सिटी अभी फ़िलहाल भी टॉप 10 में चल रही है, नैक एक्रेडिटेड है आपकी, और इसके अलावा जो आपकी MHRD रैंकिंग आई थी उसमें भी इसने पहली पोजीशन ली थी। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो है यूनिवर्सिटी हमारी जो है आने वाले वक्त में और आगे जाएगी। और इस अवार्ड का महत्व तो मैं ये बोलूँगा कि जामिया आने वाले वक्त में और नए से नए आयाम बनाएगी, और हम उम्मीद करते हैं इससे और बेहतर से बेहतर अवार्ड जो है यूनिवर्सिटी के नाम आएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने वालिद और वालिदैन को अपना आइडियल मानता हूँ, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ, और मैंने अपने बचपन में अपनी वालिदा को देखा कि मैं जब तक पढ़ता रहता था वो जगती रहती थी। मैं रात में 3-3 बजे तक भी पढ़ रहा हूँ तो बैठी रहती थी, वो मुझे देखती रहती थी। तो पहला श्रेय और पहला आइडियल मैं अपनी माँ को मानता हूँ। उसके बाद मेरे टीचर्स मेरे आइडियल रहे हैं। मैं उनकी कार्यशैली को हमेशा देखता रहा, उनकी कार्यशैली को मैंने कॉपी भी किया है, उनकी ज़िंदगी को मैंने जिया है। मेरे आइडियल मेरे बड़े भाई भी रहे हैं, मेरे वालिद साहब भी रहे हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब ग्रेजुएट थे तो मुझे पहली खुशी तब हुई थी जब मैं ग्रेजुएशन किया। मेरे कज़न जो है पहले PhD थे हमारे गांव के, तो मुझे दूसरी खुशी तब हुई जब मैंने PhD की डिग्री हासिल की। और हमेशा मैंने अपने टीचर्स को देखा, हाई स्कूल वाले टीचर्स, और मेरे जो PhD टीचर हैं, आपके गाइड हैं प्रोफेसर अशोक कुमार गांगुली, वो मेरे आइडियल हैं। आज की तारीख में वो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं IIT दिल्ली के, प्रोफेसर CNR राव, उनको भी मैं अपना आइडियल मानता हूँ, क्योंकि प्रोफेसर CNR राव, उनके पास आज की तारीख में वो सब है जो एक अच्छे साइंटिस्ट के पास होना चाहिए। और मुझे खुशी है मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया है, और ये सभी लोग मेरे आइडियल हैं। मैडम वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर पहली लेडी वाइस चांसलर है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, और जब से वो आई हैं यूनिवर्सिटी दिन बर दिन तरक्की कर रही है। आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग उठा के देख लीजिए, आप एक्रेडिशन उठा के देख लीजिए, जो भी चीज़ उठा के देखेंगे तो रिजल्ट में यूनिवर्सिटी ऊपर की तरफ जा रही है। एज ए ह्यूमन बीइंग मैडम वाइस चांसलर बहुत ही अच्छी हैं। आप कोई भी सवाल लेके जाएं, आप किसी भी तरह की मदद लेके जाएं, आपको वो मदद, आपको वो सारे रास्ते वहाँ से मिलते हैं। आप कोई भी मैडम के पास चला जाए वो खाली हाथ तो नहीं आएगा। और मैडम यूनिवर्सिटी के अंदर सारे टीचर्स को बहुत सपोर्ट करती हैं और बहुत माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं। उनको सब पता है कि हमारे टीचर कितना काम कर रहे हैं, उनको किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और जहाँ तक भी होता है वो अपनी हेल्प और अपने रिसोर्सेज अपने सारे टीचर्स, अपने सारे स्टाफ को प्रोवाइड करती हैं। तो मैं
एक्चुअली इस अवार्ड को डेडिकेट करना चाहूँगा मैडम वाइस चांसलर की, जो उनका हार्ड वर्क है, जो उनके इमोशंस है, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी के साथ लगाए हैं यूनिवर्सिटी को आगे ले जाने के लिए। डॉक्टर एम इरफान कुरैशी जामिया के जैव प्रौद्योगिकी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पीयर रिव्यू जर्नल में 70 से अधिक शोध लेख प्रकाशित किए हैं। उन्होंने 12 पीएचडी निर्देशित की है और 5 अनुसंधान परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। डॉक्टर कुरैशी इतालवी मंत्रालय यंग साइंटिस्ट अवार्ड, DSET यंग साइंटिस्ट अवार्ड, INSADFG जर्मनी साइंटिस्ट अवार्ड और इरास्मस प्लस टीचर पोलैंड यूरोपीय संघ अवार्ड आदि से सम्मानित हो चुके हैं। डॉक्टर कुरैशी ने लगभग 50 आमंत्रित वार्ताएं प्रस्तुत की हैं तथा 150 से अधिक सम्मेलनों में भाग लिया है। सबसे पहले तो मैं पहली नज़र का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और मुझसे बात करने के लिए आए। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्सिटी के उन फाउंडर्स का जिन्होंने हमें ये एक मौका दिया कि हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया को सर्व कर सकें, उसकी खिदमत कर सकें। पिछले 15 साल से मैं यहाँ पर जामिया में हूँ। पहले डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस में था, फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हूँ। और यूनिवर्सिटी को जितना हमने दिया, यूनिवर्सिटी ने उससे ज़्यादा हमें दिया है, तो इसलिए बेहद खुशी है कि ये अवार्ड मिला। ये मुझे ही नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी को मिला है और मैं पूरी यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ उसके लिए। स्टूडेंट का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। ख़ासकर जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैं पर्यावरण से जुड़ा हुआ हूँ, यानी कि एनवायरनमेंट से और प्लांट्स से, तो दोनों कंपोनेंट ये एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ख़ासकर जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ हम लोगों का जितने भी क्रॉप्स हैं और जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हैं, तो एक दूसरे का कहीं ना कहीं एक टू वे प्रोसेस है दोनों के सर्वाइव करने के लिए। तो ये ज़रूरी है कि आप वातावरण से भी जुड़ें और आप पेड़ पौधों से भी जुड़ें, और साथ में आप जो साइंस करते हैं वो एक हेल्थ साइंस से भी जुड़ें। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। इन सारे के सारे फील्ड्स का फ्यूचर बहुत अच्छा है। बिल्कुल। इस जामिया यूनिवर्सिटी को 3 लोगों को, चलिए आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या स्टूडेंट को आप चलते चलते मैसेज देना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं अपने स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे वो मेहनत कर रहे हैं वैसे ही मेहनत करते रहें, और जो आइंदा आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, जब आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया ज्वाइन करते हैं तो आप एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सपोर्टिव है, और यहाँ के जो वाइस चांसलर रहे हैं बहुत ही विजनरी रहे हैं, और मौजूदा वाइस चांसलर भी एक विजनरी और विजडमफुल हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि इन सब की सरपरस्ती में आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और ग्रो करें। जामिया के लिए बड़े फ़ख्र की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे 3 यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज़ को एक्सीलेंट एजुकेशन फील्ड में एक एक्सीलेंट अवार्ड मिला, जिसमें हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं नाजिम जाफरी साहब, प्रोफेसर तौकीर साहब, डॉक्टर इरफान कुरैशी साहब। तो हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं तमाम टीचर्स की जानिब से इन तीनों हजरात को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इंशाअल्लाह इन लोगों को और इनामात मिलेंगे और जामिया के दूसरे एम्प्लॉइज़ भी अपनी अपनी फील्ड में अच्छा करेंगे और उनको भी अलग अलग एजेंसीज़ उनकी स्पेशलाइजेशंस में उनको नवाजेंगे। भाई देखिए, यूनिवर्सिटी में जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो वाइस चांसलर साहिबा की सरपरस्ती में होती हैं। जो भी एक माहौल यूनिवर्सिटी में बना हुआ है आजकल, और उन जब से वो आई हैं जामिया का मकाम ऊपर से ऊंचे मकाम पे जामिया पहुंच रही है, और इसी तरह बहुत से हमारे एम्प्लॉइज़ को अलग अलग फील्ड्स में अवार्ड मिल रहे हैं। तो मैं वाइस चांसलर साहिबा को मुबारकबाद दूंगा कि उनकी क़यादत में जामिया माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है।
प्रोफेसर नजमा अख्तर, कुलपति जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शिक्षा के उत्कृष्टता पुरस्कारों पर अपनी खुशी व्यक्त की है और प्राप्तकर्ता डॉक्टर जाफरी, प्रोफेसर तोफीर और डॉक्टर एम इरफान कुरैशी को जामिया मिल्लिया इस्लामिया का गौरव बढ़ाने के लिए बधाई दी।